एक लाइन जो मैंने सीखा है कल शाम से तपाई हारू सांचो हुनु हुनु उंचो सॉरी सांचो सांचो थैंक यू नो टेक द लैंडस्केप सो या परफेक्टली सो ओके मैं अभी आप सब लोगों से डिफरेंट नहीं हूँ और हमारी स्टोरी आपसे बहुत मिलती जुलती है। मैं यहाँ पे दोबारा से कम्युनिटी के बीच में कम्युनिटी को तैयार करने के लिए आई हूँ, है ना। सो लाइक मैं थोड़ी सी अपने बारे में बताती हूँ, थोड़ा सा आपसे कनेक्टेड है हमारी स्टोरी। जब मैं 15 साल की थी, एज ऑफ 15 ईयर, तब बच्ची थी थोड़ी सी, और ऐसा बहुत ऐसा ट्रेंडिंग मोड था कि हमें कुछ करना है, अपने लिए आगे बढ़ना है, जॉब करनी है, पूरी लाइफ जीनी है, ट्रैवल करना है ना। और उस टाइम पे ड्यू टू सम फैमिली रीजन्स मेरी शादी हो गई। लाइक कि जो मैं जुनून पढ़ाई के एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए था, वो मेरा फोकस शादी के ऊपर हो गया, मतलब मेरा नहीं, मेरी फैमिली का। देन एज ऑफ 15 में मेरी शादी हो गई, और आप समझ सकते हो उस एज में शादी होना, और एक सपना तो उधर ही ख़त्म हो गया पूरा कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते। बट कोई नहीं, मैं भी बहुत बदमाश थी, एकदम खड़ूस। मैंने अपनी एजुकेशन दोबारा स्टार्ट की, है ना, फैमिली से फाइट करके, लड़ाई करके। फिर एजुकेशन कंप्लीट किया मैंने, लाइक 12th, ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स, है ना। और अभी मैं लास्ट ईयर हमने एडमिशन करवाया पीएचडी के लिए। सो मैंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की, क्योंकि मेरी एक जॉब जो थी डिफेंस की, आर्मी में जाने का, वो मेरा सपना टूटने वाला था। तो मैं पढ़ाई कर रही थी, मेरा लेकिन एक सपना था कि मुझे डिफेंस में भी जाना है। लेकिन कभी कभी लाइफ ऐसी मोड़ ले लेती है ना कि कहती नहीं, तू बहुत आगे जा रही है, तुझे भी ब्रेक लेना चाहिए। तो मेरी शादी हो गई थी। आफ्टर 10 ईयर हमने प्लान किया कि हमें बेबी, फैमिली प्लानिंग की कि हमें अभी बेबी को जन्म देना है। उससे पहले जब मैं टेस्टिंग के लिए गई ICTC में, तो मुझे पता चला कि मुझे HIV हो गया है। और सडनली वो फेस मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि आपको पता चले कि आप HIV हो। मोस्टली हमने एग्ज़ाम में HIV के बारे में लिखा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एड्स ना। एड्स के बारे में, HIV के बारे में हम सुनते हैं, और वो चीज़ आपके साथ फील होता है, आपको हो जाता है, तो कैसी फीलिंग आती होगी, कैसा लगता है? कोई आप एक जन बताओगे कैसे फील हुआ था जब आपको HIV के बारे में पता चला था? तो इट्स ओके, आप नहीं बताना चाहते तो इट्स ओके, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ था कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। अभी मुझे ऐसा फील हुआ कि जब मुझे पता चला तो सेम नाइट आई फील लाइक कि मैं सुसाइड कर लूँ, है ना। ये HIV ऐसा नहीं है कि कोई वायरस है, ऐसा एक टैगलाइन है कि नहीं आप सोसाइटी से दूर हो गए। ऐसा नहीं है कि वो वायरस आ गया और हम ठीक हो जाए, फिर तो कैंसर भी हो जाता है, डायबिटीज भी है। हमने कभी ऐसा फील किया है क्या? नहीं किया है, लेकिन एक टैगलाइन है, एड्स होगी सोसाइटी से कट जाते हैं। सेम ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, और दिन में मुझे पता चला HIV है, और रात में मैं एकदम शॉक थी। और जब तक बेबी होता मैं फुल्ली डिप्रेशन में थी सब मेरी। फिर उसके बाद हमने डिफेंस के लिए प्लान किया, और डिफेंस में जाने के बाद मुझे वहाँ से बताया गया कि आप जॉब में नहीं जा सकते, जिसकी प्रिपरेशन मैं कंटिन्यू कई सालों से कर रही थी। मेरी फिजिकल कंप्लीट थी। मैं, आपको पता है, मैंने मैराथन में 3 बार फर्स्ट डिवीज़न की है, फर्स्ट मेरा मेडल है। मैंने स्टेट लेवल पे मैराथन में हमेशा फर्स्ट आई हूँ, है ना। और आपको बता दिया जाता है कि आपको HIV की वजह से आपकी जॉब नहीं होगी, तब आपको कैसा फील होगा, कितना फील होगा। सेम कंटिन्यू 6-7 महीने तक डिप्रेशन, बेबी होने के बाद भी 2 साल डिप्रेशन। मेडिसिन लिया मैंने एंजाइटी का, लेकिन वो तब भी कम नहीं हुआ, है ना। तो एक दिन मैं जब ART सेंटर पे गई तो मैं अपनी कम्युनिटी से मिली। कम्युनिटी मीन्स हु, जैसे कि आप। मैं उन लोगों से मिली जो 10 साल से ARV मेडिसिन ले रहे थे, जो 5 साल से ARV मेडिसिन ले रहे थे। एक सर तो हमारे ऐसे हैं जो 30 साल से मेडिसिन ले रहे हैं,
और वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे। देन आई फील कि नहीं, मुझे जीना है अपने लिए, मुझे कुछ तो करना है। और जो लाइफ ख़त्म हो गई थी दोबारा से मैंने रीस्टार्ट किया उसको, है ना। जो गाड़ी बंद पड़ी थी दोबारा से मैंने इसको स्टार्ट किया फिर से। और अभी के टाइम पे मैं यूथ को लीड करती हूँ एज ए नेशनली। मैंने अभी तक 8 से 9 कंट्री घूमा है। ये नहीं कि अभी HIV हो गया तो हम ब्रेक हो गए। HIV कभी आपको वीक नहीं कर सकती है। और मेरी स्टोरी सब जगह है, मेरे घर में है, बाहर है। मुझे ऐसा लगता था कि HIV की वजह से मेरी फैमिली मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, मेरी सोसाइटी मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। लेकिन जब मैंने अपनी स्टोरी शेयर की ना, मुझे और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला, मुझे लोगों ने और भी ज़्यादा एक्सेप्ट किया कि ये कैसे यहाँ से वहाँ की जर्नी लेके गई। सो ऐसा नहीं है, जब हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ ख़त्म हो गई ना, तो हमें दूसरा चांस मिलता है रीस्टार्ट करने के लिए। हम दोबारा अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं जीने के लिए, है ना। वरना एक लाइफ कहाँ, जब आपकी विदाउट कंसर्न आपकी मैरिज हो गई, शादी हो गई, एक लाइफ वहाँ ख़त्म हो गई, है ना। विदाउट फैमिली प्रेशर से जब आपको और कुछ करना था लाइफ में, तब आपकी शादी हुई तो एक टाइम तो वो पीरियड ख़त्म हो गया। दूसरी लाइफ मिली, फिर ख़त्म हो गई HIV की वजह से। शायद मैं वही स्टॉक हो जाती, दोबारा वही स्टक हो जाती फैमिली के बीच, अगर मैं रिस्टार्ट नहीं करती तो, है ना। मुझे भी ऐसा नहीं था, जब मुझे पता चला तो मैं फैमिली को फेस नहीं कर पा रही थी। मैं क्या बोलूँगी, मैं घर से बाहर ही नहीं जाती थी सोसाइटी के बीच कि मुझे क्या लगेगा, क्या बोलेंगे सामने वाला। इवन मैं एक मेडिकल में बीमार पड़ी थी, तो मेडिकल में गई डॉक्टर से दिखाने के लिए, तो मुझे डॉक्टर ने बोला आप FSW हो क्या, आपको HIV कैसे हुआ, आप FSW कम्युनिटी से आते हो क्या। तो मैं ऐसे बहुत शांत और एक सीधी सादी बच्ची, मैं डेफिनेटली मैं आई एम क्राइंग, मुझे बहुत रोना आ रहा था कि आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो, है ना, आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। मेरी मम्मा लड़ गई उनसे कि आपको इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, मेरी बच्ची रो रही है ना। वो टाइम भी फेस किया कि जब एक दो, अभी सोसाइटी में 50 लोग हैं, 50 तो सभी सेम नहीं हो सकते ना। कोई आपको बहुत प्यार करेंगे, कोई आपको ताने भी देंगे, लेकिन हमारे लिए प्रायोरिटी कौन है, जो हमें प्यार करते हैं। हमें HIV नहीं भी है तब भी स्टिग्मा है, कभी कास्ट को लेके स्टिग्मा है, कभी ऊपर और लोअर के लिए स्टिग्मा है। स्टिग्मा तो है ना, तो फिर HIV ही क्यों, है ना। लेकिन ये सारे स्टिग्मा हमारे अंदर है, सब दिमाग में है। हमने 2 साल तक ये सोच के रखा कि मुझे बाहर नहीं जाना है, मैं घर के अंदर थी, हमारी एंजाइटी पिल्स चल रही थी, मेंटल हेल्थ की मेडिसिन चल रही थी। लेकिन क्या हुआ, आउटकम कुछ नहीं था। जब मैं अपनी कम्युनिटी से मिली, हमारे कम्युनिटी में जो 30 साल से 35 साल से मेडिसिन ले रहे थे, जब मैं उनसे मिली तो आई फील कि नहीं, अभी मैं अपनी लाइफ जी सकती हूँ। और फाइनली आज हमारे साथ 1800 प्लस यूथ डायरेक्ट कनेक्टेड है फ्रॉम एवरी स्टेट। वो हमारे यूथ कनेक्टेड है जो 18 साल के